जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया जा रहा है आपके द्वारा। मुझे आशा है कि आप लोग इस लॉकडाउन के समय का पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे और अच्छी तरह से घर पे पढ़ रहे होंगे। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को रोज़ाना कम से कम 2 प्रश्न दिया करूँगा और उसके बाद उनको सॉल्व करके आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है और कमेंट बॉक्स में भेज के मुझे ये देखना है कि उनमें से कितने बच्चों के आंसर सही हैं और उन बच्चों के नाम मैं अपनी वीडियोज में अनाउंस करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं उन्हीं बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं। ये उन कुछ बच्चों के नाम हैं, जैसे ध्रुव अग्रवाल है, अंकित सिंह है, मयंक है, रोहितास धाकड़ है, रेणु ठाकुर है, साहिल गर्ग है, कुलदीप सिंह है, राहुल चाहर है, राघव सिंह है, अभय है और एक बच्चा और है गणपत सिंह। तो ये वो बच्चे हैं जिनके आंसर या जिनका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, जो घर पे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो मेरी क्लास को पूरा देखेंगे, क्लास पूरी देखते हैं ये बच्चे, तभी इनसे न्यूमेरिकल हो पाते हैं और ये न्यूमेरिकल करते हैं तो मुझ तक उनके जवाब आते हैं और मैं उन बच्चों के नाम इस वीडियोज में अनाउंस करता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अपना नाम इस क्लास में बुलवाना है ताकि आपका नाम ऑल इंडिया में सभी लोग देख सुने कि ये भी कोई बच्चा है इस नाम का जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, तो मेरे वीडियोज को पूरा का पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, कंप्लीट नॉलेज लें, उसके बाद ढंग से समझें और ढंग से समझ के जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ उन्हें करें और उसके बाद मुझ तक अपने आंसर पहुँचाएं और मैं इसी तरह आपको फिर अगली वीडियो में आप लोगों के नाम अनाउंस करूँगा। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, हम लोग आपके चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर सेकंड में हम लोग पढ़ रहे हैं गाउसेज लॉ यानी गाउस का नियम। और गाउस के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि गाउस का नियम क्या है। गाउस के नियम का कथन ये था, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, जिसको हम लोग गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर, इस पूरे पर भी ध्यान नहीं देंगे आप, समेशन Q/ε0। उसके बाद फिर हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े और जब हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े तो अनुप्रयोग पढ़ने में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने तार की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला। कल की वीडियो में हम लोगों ने पट्टिका के वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला था। अब वो पट्टिका 2 प्रकार की होती है, आपकी चालक और कुचालक, यानी और दोनों स्थितियों में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। लेकिन उसमें एक समझने वाली चीज क्या थी कि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है तो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न होगा। अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसमें अंदर समाहित हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं में उत्पन्न होगा। जब ये चीज हम लोगों ने देख ली थी तो इस आधार पर हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़े। दोनों डेरिवेशन एक जैसे थे, अंतर सिर्फ दिशाओं का था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गोले का, और गोले का विद्युत क्षेत्र हम लोग 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे गोलीय कोश, जो आज का हमारा टॉपिक है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। और दूसरा आपका चालक गोला, अगला है आपका चालक गोला, और आपका तीसरा है आपका अचालक गोला। देखिए, गोला 2 प्रकार का होता है, खोखला भी और ठोस भी। खोखला हो तो वो गोलीय कोश है, लेकिन ये चालक है। आपका गोलीय कोश और चालक गोला दोनों के दोनों कैसे हैं, चालक हैं, तो इन दोनों की स्थिति एक जैसी। ठीक है, और दूसरा अचालक गोला, इसकी स्थिति अलग। तो अब हमें गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसमें 2 डेरिवेशन पढ़ने हैं, एक तो गोलीय कोश और चालक गोला का, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे अचालक गोला का। और अचालक गोला पढ़ के गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमारे खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही गाउस के नियम के अनुप्रयोग खत्म होंगे तो विद न्यूमेरिकल मैं इस क्लास को अगली एक क्लास में खत्म कर दूंगा। हमारा ये चैप्टर एक क्लास में या मैक्सिमम 2 क्लासों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आज की क्लास के अलावा ये चैप्टर हमारा 3 क्लासों का और बचा हुआ है। 3 क्लास नहीं, 2 क्लास कह सकते हैं हम लोग, 2 क्लासों का और बचा हुआ है। इतने में फिर हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग पेशेंस से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि क्लास पूरी देखें, आधी अधूरी नहीं। अगर आप आधी अधूरी क्लास देखते हो तो भले ही मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर देखें तो आप पूरी क्लास देखें। पहले ही मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी क्लास देखेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारी बारी है कि हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे गोलीय कोश की वजह से। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, गोलीय कोश होता है खोखला। आपका
कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या है आपकी कैपिटल आर, ठीक है। इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेशित गोलीय कोश है। याद रखना गोलीय कोश चालक होता है, गोलीय कोश चालक होता है। और जब गोलीय कोश चालक है तो चालक गोलीय कोश में दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और इसको कुल मिलाकर कितना आवेश दिया गया है आपका कैपिटल क्यू। तो देखिए माना संपूर्ण गोलीय कोश को, माना संपूर्ण गोलीय कोश को कैपिटल क्यू आवेश स्थानांतरित किया गया है, कैपिटल क्यू आवेश स्थानांतरित किया गया है। और याद रखिए जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तीन स्थितियां संभव है। पहली, वो बिंदु आपके इस गोलीय कोश से बाहर हो, दूसरा इस गोलीय कोश की सतह पर हो, और तीसरा इस गोलीय कोश के अंदर हो। हमें तीनों केस पढ़ने हैं, जब वह बिंदु गोलीय कोश के बाहर हो, दूसरा जब वह बिंदु गोलीय कोश की सतह पर हो, तीसरा जब वह बिंदु गोलीय कोश के अंदर हो। तो अब हम लोग ये चीज शुरू करते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए माना सबसे पहला केस पढ़ते हैं, इससे पहले भाषा बता दूं मैं। कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, ठीक है, और जिसको कैपिटल क्यू आवेश दे दिया गया है। जिसको कितना आवेश दे दिया गया है कैपिटल क्यू। आपका ये कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। इसकी वजह से किसी बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और उस बिंदु पी की स्थितियां तीन है। सबसे पहली स्थिति, वह बिंदु पी गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो देखिए वह बिंदु पी गोलीय कोश के बाहर है और जिसकी दूरी है केंद्र से आर, जिसकी दूरी है केंद्र से आर। तो बताइए स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है या नहीं है। अब आप ही बताइए कि ये गोलीय कोश है, इसको अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ये बिंदु जैसा दिखाई देगा, यानी ये व्यवहार करेगा बिंदु आवेश की तरह। किसकी तरह? बिंदु आवेश की तरह। और जब ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी बिंदु आवेश की तरह होगा, गोलीय। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा? गोलीय। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये गोलीय कोश है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र गोलीय गाउसियन पृष्ठ के रूप में होगा। वह विद्युत क्षेत्र गोलीय गाउसियन पृष्ठ के रूप में होगा। ये आपका विद्युत क्षेत्र है जिस पर मैंने एक अल्पांश ले लिया ds। क्या ले लिया? ds। तो इस पर अभिलंब सदिश ds वेक्टर की दिशा बाहर की ओर, और चूंकि इस गोले से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, गोलीय कोश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जा रहा है, तो आपके विद्युत क्षेत्र ई की दिशा भी कहाँ की ओर हो गई? बाहर की ओर। क्लियर है? दोबारा समझिए, इस गोलीय कोश की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा गोलीय रूप में ही। गोलीय कोश है, गोले के रूप में है, तो विद्युत क्षेत्र भी गोलीय है। तो विद्युत क्षेत्र होगा गोलीय, यानी इसको कहेंगे हम गोलीय गाउसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गोलीय गाउसियन पृष्ठ। ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ है जिस पर इस बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना की ds की। तो इस पर वेक्टर आपका अभिलंब सदिश ds वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर, यानी ऐसे ही होगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में ऐसे जाएगा, तो इसकी दिशा बाहर की ओर। अब हम लोग अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो आपके गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश, गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना की है, एक अल्पांश ds की कल्पना की है। तो अल्पांश से, आपके अल्पांश ds से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, आपके इस अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। तो आप ही बताइए डेल्टा फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? E ds cos थीटा। बट आप बताइए यहाँ E वेक्टर व ds वेक्टर समान दिशा में है। यहाँ E वेक्टर और ds वेक्टर समान दिशा में है,
तो बताइए थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री। दोबारा समझिए, आपके यहाँ पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर समान दिशा में है। डायग्राम पर गौर करो, आपका ई वेक्टर और डी एस वेक्टर समान दिशा में है। तो जब ये दोनों समान दिशा में है तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो आपका डेल्टा फाई बराबर ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो बोलो क्या बच गया, ई डी एस। अतः अब आप संपूर्ण गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स आप लोगों को ज्ञात करना है। संपूर्ण गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो आप लोग डेल्टा फाई का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो ये क्या बच गया, ई डी एस। तो ई तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में बच गया डी एस। अब आप सोचिए, डी एस जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों का योग, यानी इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, और गोलीय गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है आर। आपके डी एस जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों का योग पूरे गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और जिसकी त्रिज्या है आर, तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से फ्लक्स का मान निकला, समीकरण 1। अब बोलिए किसका उपयोग करना है। आप लोग सीख गए होंगे इतना तो 2-3 डेरिवेशंस में कि हमें करना क्या है। पहले फ्लक्स का मान इस फॉर्मूले से, फिर गाउस के नियम से, फिर दोनों को आपस में बराबर कर देना है। तो अब किसकी बारी है, गाउस के नियम की। तो अब गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब हमें यूज करना है इस गोले के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो मैं इस डेरिवेशन में यूज नहीं करूंगा, ना इस डेरिवेशन में हम लोग यूज करते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहली बात, ये गोलीय कोश है, खोखला है, तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि आयतन आवेश घनत्व यूज करें या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और दूसरी बात, हम लोगों ने अभी अभी कहा था कि इस पूरे गोलीय कोश को आप दूर से देखोगे तो बिंदु आवेश की तरह प्रतीत होगा। तो जब ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी बिंदु आवेश वाला आना चाहिए। तो हम लोग इस डेरिवेशन में ये प्रूफ करेंगे कि इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वाला ही आएगा, यानी दूर से देखने पर या ये गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए हम लोग इसमें कोई मान नहीं रखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों मानों को बराबर कीजिए। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ और इनटू में आर स्क्वायर। आप ही बताइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान, के का, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या निकला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए, तो अतः आपके गोलीय कोश, चिंता ना करें, मैं हर टॉपिक को 2 बार समझाऊंगा तो इसको भी 2 बार समझाऊंगा। अतः गोलीय कोश के बाहर, अतः गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, तो बताइए ई आउट बराबर क्या निकला है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो साथ में क्या आएगा, आर कैप, साथ में क्या आएगा, आर कैप। और अतः ई आउट और आर एक दूसरे के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। क्लियर है। तो देखिए एक बार आराम से, मैंने क्या कहा था कि ये गोलीय कोश बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी बिंदु आवेश वाला ही होगा। तो देखिए जरा, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे केस की। दूसरा केस, यदि आपका बिंदु P गोलीय कोश, आप लोगों को साफ दिख रहा है क्या, ये लास्ट तक आ रहा होगा समझ में। यदि बिंदु P गोलीय कोश
की सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तो, यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तो आप ही बताइए स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अगर बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित है तो ये बिंदु यहाँ पर आ गया, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R लेने पर तो आप बताइए आपके सतह पर विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन, यहाँ पर स्मॉल r है तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल R स्क्वायर। क्या आ गया, कैपिटल R स्क्वायर। और यहाँ पर स्मॉल r नहीं है तो एक अंक सदिश आएगा n कैप, एक अंक सदिश n कैप। तो अतः आप बताइए क्या ये ई सरफेस यानी सतह पर विद्युत क्षेत्र स्मॉल r पर डिपेंड करता है क्या। ई आउट जो है वो स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन क्या ई सरफेस स्मॉल r के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। इसके फॉर्मूले में तो स्मॉल r है ही नहीं, तो ये तो स्मॉल r के सापेक्ष क्या हो गया, कांस्टेंट। ये स्मॉल r के सापेक्ष क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा, अब देखिए चूंकि मैं तीसरा इसी में ना लगाकर मैं इधर लिखूंगा तो आप लोग इसको एक बार समझ लें, तब मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट इधर समझाऊंगा। हम लोगों को गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग पढ़ना है। हम लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है गोलीय कोश की वजह से। गोलीय कोश एक खोखला गोला होता है चालक, जिसको दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। देखिए फैल गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब वो बिंदु P हो सकता है इस गोलीय कोश के बाहर हो सकता है सतह पर हो, और हो सकता है अंदर हो, जो मैं तीसरा केस पढ़ूंगा। तो अगर ये बाहर है तो इसकी वजह से जो गाउसियन पृष्ठ है वो भी गोलीय होगा, इस पर अभिलंब सदिश और आपके विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा समान, तो कोण 0। तो चलिए गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना की है। अल्पांश ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा। यहाँ E और ds समान दिशा में है तो थीटा क्या हो गया, 0। तो डेल्टा फाई बराबर EDS cos 0, cos 0 का मान 1, तो ये क्या हो गया, EDS। अतः संपूर्ण गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो कुल निकालने के लिए ऐसे कितने अल्पांश होंगे हमें नहीं पता, तो मैंने समाकलन कर दिया। समाकलन किया तो ds का समाकलन किया तो क्या आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके ds जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों का योग अगर हम निकालेंगे तो वो आपके इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, और गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि वो गोले का रूप है और उसकी रेडियस स्मॉल r है यानी त्रिज्या स्मॉल r है। फिर हम लोगों ने गाउस के नियम का यूज किया, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसलिए यूज किया, हम लोग इसमें ना पृष्ठीय आवेश घनत्व रखेंगे ना आयतन आवेश घनत्व। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये गोलीय कोश बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो दोनों को बराबर किया, 4 पाई r स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके डिवाइड कर दिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है k। तो बताइए गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या निकला, KQ अपॉन r स्क्वायर, और आपका जो E आउट है वो स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश की सतह पर निकालना है, कहां पर निकालना है, गोलीय कोश की सतह पर, तो स्मॉल r बराबर क्या लिख देंगे, कैपिटल R। क्योंकि जैसे ही ये बिंदु सतह पर आएगा ये दोनों दूरियां एक समान हो जाएंगी, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिखा। अब कैपिटल R है तो स्मॉल r तो फॉर्मूले में है नहीं, तो आप लोगों को n कैप लगाना पड़ेगा। अब ये स्मॉल r नहीं है तो ES स्मॉल r पर डिपेंड भी नहीं करता, तो स्मॉल r के सापेक्ष ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरे केस की। देखिए तीसरा केस, आपके तीसरे केस की बात करते हैं। यदि आपका बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अब जब ये गोलीय कोश के अंदर स्थित है तो स्मॉल r छोटा हो गया कैपिटल R से। आप लोगों ने इस बिंदु को मान लीजिए यहां पर ले लिया, स्मॉल r बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P। जब ये इस गोलीय कोश के अंदर है तो ये कैपिटल R बड़ा हो गया, स्मॉल r छोटा। ठीक है, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए आगे की बात करते हैं। अब आप लोगों को मैंने शुरुआत में बताया था कि गोलीय कोश
क्या, ये एक चालक होता है, चालक है तो चालकों का गुणधर्म है कि उसको दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। अब आप इस गोलीय कोष को कितना भी आवेश दो, वो पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर फैलेगा। जब इसके पृष्ठ पर फैलेगा तो क्या इसमें अंदर कोई आवेश उपस्थित होगा? जब इसको दिया गया पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर ही फैल गया तो इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, और अंदर आवेश उपस्थित नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये तीसरा केस, चूंकि गोलीय कोश को दिया गया आवेश, गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जब ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया तो आपके गोलीय कोश के अंदर, आपके गोलीय कोश के अंदर उपस्थित आवेश, आपके गोलीय कोश के अंदर उपस्थित आवेश, बोलिए क्या होगा? शून्य होगा। आवेश के अंदर उपस्थित आवेश क्या होगा? शून्य। अब अगर आवेश शून्य है तो आप बताइए इस गोलीय कोश के अंदर समेशन क्यू का मान 0, तो गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू का मान 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो फाई का मान क्या हो गया? 0। तथा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में फाई का मान निकाला था E इंटू 4πr²। यहां पर लिख देता हूं मैं, आपके समीकरण 1 से आपने पहले केस में जो समीकरण 1 डाला था वहां पर फाई का मान था E इंटू 4πr² बराबर 0, तो बोलिए E बराबर क्या आ गया? 0। तो अतः आपके गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो E इन बराबर क्या निकला बच्चों? 0। क्या निकला? 0। पहला केस और दूसरा केस आप समझ चुके हो, ठीक है। अब जब पहला केस और दूसरा केस आप समझ चुके हो तो तीसरा केस को दोबारा देखिए। ये गोलीय कोश है, इसके अंदर आप लोगों ने r दूरी पर कोई बिंदु P लिया तो स्मॉल r छूटा है कैपिटल R से। अब इस स्थिति में इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, यानी इसके सतह, इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, और जब इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो गाउस के नियम से फ्लक्स क्या हो गया? 0। समीकरण 1 यूज किया पहले केस से, तो E का मान क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय गाउसियन पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्लियर है? अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ E व स्मॉल r में ग्राफ, हमें E और स्मॉल r में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर है डिस्टेंस r, यानी दूरी r। 3 केस थे, एक केस था स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, अंदर वाला केस। एक केस था स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, सतह वाला केस। एक केस था स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, बाहर वाला केस। अब आप बताइए अंदर वाले केस में विद्युत क्षेत्र क्या है? 0। तो अंदर वाले केस में विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, दूरी कितनी बढ़ा लो विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा। कहाँ तक? सतह तक, क्योंकि आपके सतह पर E सरफेस था KQ अपॉन कैपिटल R², यानी कांस्टेंट। तो बोलिए कांस्टेंट के लिए माना इसकी कांस्टेंट वैल्यू ये है, देखिए, ठीक है, मैंने ये डिनोट कर दिया। और ये क्या है? आपका E सरफेस, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू E सरफेस है। अब आप लीजिए आपके आउटर पोजीशन, E आउटर इज द एंटी प्रोपोर्शनल टू R²। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को फॉर्मूला निकाल के कि जो बाहर विद्युत क्षेत्र है वो R² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती तो बोलिए ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आपका ग्राफ ऐसा आएगा व्युत्क्रमानुपाती का, यानी E आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²।
ई आउट इज द प्रोपोर्शनल 1/r²। दोबारा देखिए, अंदर वाले केस में विद्युत क्षेत्र है 0, तो ई इन इक्वल टू 0, तो 0 ले लिया। सतह पर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू ले ली, और कांस्टेंट वैल्यू लेकर आप लोग बाहर के लिए लोगे तो बाहर के लिए है व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ क्लियर है। ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हमारा गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग पूरा हुआ आज, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना है, अगर हम लोगों को इसका 5वां अनुप्रयोग पढ़ना हो, और 5वां अनुप्रयोग है क्या बच्चों, समरूप आवेशित गोलीय कोश नहीं, 5वां अनुप्रयोग है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, चालक गोला और गोलीय कोश दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों ही चालक हैं, तो दोनों को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। गोलीय कोश और चालक गोला दोनों ही एक दूसरे के जैसे हैं, इन दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक समान होता है, और जब इन दोनों का व्यवहार एक समान है तो आप लोग दोनों की वजह से दोनों के पृष्ठ को जब आप आवेश दोगे तो आवेश दोनों के पृष्ठ पर फैल जाएगा एक समान रूप से, क्योंकि दोनों ही चालक हैं। गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल गया था, चालक गोले को दिया गया आवेश भी उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, तो दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा। और जब दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा तो सारा का सारा टॉपिक एक जैसा। जैसा आप लोगों ने गोलीय कोश का पढ़ा, सेम वैसा डेरिवेशन किसका पढ़ना है, चालक गोले का। तो देखिए अंतर क्या आएगा, हमें पढ़ना है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश नहीं, कौन है, आपका चालक गोला, ठीक है, जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु पी की निम्न 3 स्थितियां संभव है। तो जैसे आप लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा केस पढ़ा, पहला, दूसरा और तीसरा केस पढ़ा, सेम डेरिवेशन रहेंगे, सेम ग्राफ रहेगा, सेम फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है, सेम भाषा रहेगी, कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो सिर्फ क्या, आपको पूरी भाषा में जहां जहां गोलीय कोश है वहां वहां क्या लिख देना है, चालक गोला। तो आपको ये डेरिवेशन दोबारा लिखना है। अंतर क्या है, जब आप गोलीय कोश का डेरिवेशन लिख लो तब आप हेडिंग डालना समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, और आप लोगों को पूरा डेरिवेशन ज्यों का त्यों उतारना है, ठीक है, ज्यों का त्यों उतार के, और भाषा में केवल कितना बदलाव करना है कि जहां जहां गोलीय कोश लिखा हुआ था वहां वहां चालक गोला लिख देना है, बाकी सेम। जहां जहां गोलीय कोश था वहां पर चालक गोला लिख देना है, बाकी सेम। तो अब आप देखिए हमारे गाउस के नियम के अनुप्रयोग कितने सरल हो गए। हम लोगों ने तार वाला पढ़ा, आवेशित रेखीय आवेश, आपका समरूप आवेशित रेखीय चालक तार, उसकी वजह से हम लोगों ने पट्टिका पढ़ी यानी परत, परत में 2 डेरिवेशन थे, चालक और कुचालक का, दोनों एक जैसे थे, केवल विद्युत क्षेत्र की दिशाओं का अंतर था। अब हम लोगों ने आज पढ़ा गोलीय कोश और चालक गोला, तो देखिए एक डेरिवेशन में दोनों हो गए। मेहनत आधी हो जाएगी अगर आप हमारी क्लासें रेगुलर देखेंगे, हम हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, ध्यान से वीडियो समझेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, तो मैं यकीन रखिए कि फिजिक्स में आप लोग जितनी मेहनत करते हो मैं आप लोगों को उससे आधी मेहनत करने दूंगा और रिजल्ट वही आएगा जो पूरी मेहनत करके बच्चा लाता है, इतना यकीन रखिए मुझ पर। तो आप लोगों को क्या करना है, डेरिवेशन पूरा उतारना है, बस अंतर इतना है कि जहां जहां पर चालक गोलीय कोश लिखा हुआ था वहां पर चालक गोला लिख देना है। क्लियर, ये डेरिवेशन हो गया। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं, देखिए, क्योंकि फिर हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देखिए, चालक गोला है जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चूंकि चालक गोला एवं गोलीय कोश, चालक गोला एवं गोलीय कोश दोनों को दिया गया आवेश, दोनों को दिया गया आवेश
उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी चालक गोला और गोलीय कोष दोनों को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जो मैंने समझाया था। तो इनके व्यवहार एक समान होंगे। इन दोनों के व्यवहार कैसे होंगे? एक समान। और व्यवहार एक समान होंगे तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र विभिन्न स्थितियों पर इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विभिन्न स्थितियों पर एक समान होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला आपके जब आप लिखोगे पूरा डेरिवेशन तो चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, जब आप पूरा डेरिवेशन कैलकुलेट करोगे लिखोगे, और लिखने से फायदा होगा एक, जब आपने गोलीय कोष के बाद में चालक गोले को दोबारा आप भले ही देख के लिखोगे तो याद रखिए चालक गोलीय कोष भी याद हो जाएगा और चालक गोला भी, क्योंकि डेरिवेशन तो एक ही है और एक ही डेरिवेशन एक साथ दो बार लिखना है आपको, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है और वो याद भी हो जाएगा। तो चलिए, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ई आउट बराबर, बोलिए क्या होगा? KQ/R², साथ में R कैप। दूसरा, आपके चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो बोलिए ई सरफेस बराबर, सेम फॉर्मूला रहेगा KQ/R² और साथ में N कैप, क्योंकि स्मॉल r इसमें नहीं है। और तीसरा, आपके चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बोलिए वो भी कितना निकलेगा? 0। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा? 0। अब आपने चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, आपने कितने अनुप्रयोग पढ़ लिया? अब गाउस के नियम के 5, लास्ट बचा है 6वां, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको हम कल पढ़ के अनुप्रयोगों को खत्म करेंगे और अनुप्रयोगों से जुड़े हुए न्यूमेरिकल में आपको साथ के साथ करा रहा हूं। तो आप लोगों को समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और जब आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं तो अब हम लोग करेंगे इनके न्यूमेरिकल। अब बारी है इनके न्यूमेरिकल करने की। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम लोग इनके न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और इसके न्यूमेरिकल पढ़ के फिर आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे देंगे और फिर उनको करिए, हमारे लिए कमेंट बॉक्स में भेजिए और हम आपके नाम अपनी क्लास में अनाउंस करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरह बता चुका हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम्पल जरूर करने हैं। तो जब एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं तो देखिए एग्जाम्पलों को सबको करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम लोग आज 2.14। हम लोग पहले सारे एग्जाम्पल करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी बारी है वो एग्जाम्पल नंबर 2.14 पढ़ते हैं और करते हैं। एक 10 सेमी त्रिज्या के गोला है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश चार्ज क्यू दिया गया है, 1 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, आवेशित करने पर गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए इनको एक एक करके केस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गोले के केंद्र पर। आप ही बताइए, चालक गोला है, चालक गोला, अब गोले का केंद्र उसके अंदर होगा, तो अंदर होगा तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, बोलिए EN क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। एक चालक गोला है, उस गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर,
इसको 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। आपको इसके अंदर विद्युत क्षेत्र गणना करनी है केंद्र पर। केंद्र तो गोले के अंदर होता है। ये आपका कोई गोला है तो इसका केंद्र ये रहा, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो केंद्र तो गोले के अंदर, तो वो विद्युत क्षेत्र 0। उसके बाद दूसरा केस है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, गोले के केंद्र से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी इससे आधी हो गई, यानी वो बिंदु कहीं बीच में ही होगा। बीच का मतलब है आपकी त्रिज्या के आधी दूरी पर, और त्रिज्या की आधी दूरी का मतलब फिर से गोले के अंदर, फिर से इस गोले के अंदर, तो फिर भी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। अब तीसरा केस, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले के केंद्र से जब आप 10 सेंटीमीटर चलोगे तो सतह पर पहुंचोगे। कहां पर पहुंचोगे? सतह पर। तो आप लोगों को सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q चार्ज का मान है 10 की पावर -6, और R स्क्वायर त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 मीटर में बदलो तो 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, यानी 10 की पावर -1 मीटर, तो 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेट आप करोगे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे करने हैं। उसके बाद में चौथा केस, क्लियर है? अच्छा, चौथा केस है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर, तो देखिए ये बिंदु बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर चला गया, यानी आप लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है बाहर। तो ई आउट का फॉर्मूला KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर नहीं, स्मॉल r स्क्वायर होता है। ठीक है? तो K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान वही 10 की पावर -6, लेकिन अब जो स्मॉल r का मान है वो स्मॉल r होगा। कौन? 15 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी, तो 15 सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, तो 15 गुणा 10 की पावर -2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। आप इसको फिर से कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, एक गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसकी सतह को 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। आपको गोले के केंद्र और गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वो दोनों ही गोले के अंदर है। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सतह पर आ गए, तो सतह वाला फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल R का मान त्रिज्या। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 15 सेंटीमीटर गोले के बाहर चला गया, तो आउट वाला फॉर्मूला, और ये स्मॉल r 15 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो यहां तक करने के बाद में अब आप लोगों के लिए होमवर्क, RBSE की बुक के एग्जाम्पल आप लोगों को 2.15 और 2.16 करने हैं। क्लियर है? RBSE की बुक के एग्जाम्पल 2.15 और 2.16 कर रहे हैं। ठीक है? और अगर आप लोगों के पास मान लीजिए बुक नहीं है, तो आप लोगों के लिए मैं फिर क्वेश्चन लिख देता हूं और आप लोग लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अब हम आप लोगों को दे देते हैं होमवर्क, और होमवर्क में सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 RBSE की बुक के चैप्टर नंबर 2 के पीछे वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनमें चौथा क्वेश्चन। देखिए, अगर आप तरीके से पढ़ोगे ना मेरी क्लास को, तो आप सोच नहीं सकते कितना बेहतर फिजिक्स हो जाएगी आपकी। कि मैं हर टॉपिक करा रहा हूँ, हर टॉपिक के साथ में एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ और न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल भी सिमट रहे हैं अपने आप, न्यूमेरिकल भी निबट रहे हैं, होते जा रहे हैं, और एग्जाम्पल भी होते जा रहे हैं। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म, एग्जाम्पल खत्म, अगले चैप्टर में पहुंच जाओ। तो आधी मेहनत अगर मैं ऐसा कराता कि पहले पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर मैं बाद में न्यूमेरिकल कराऊं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन
दे देता हूँ, लिख देता हूँ मैं, ये आप लोगों को करना है। उनके अलावा एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट पर मीटर है। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट पर मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर दूरी पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अच्छा, एक चीज की समस्या और है, मैं बीच में बता दूं आपको कि बहुत जैसे बच्चे मुझे आंसर भेज रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चे भी आंसर भेजते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी उस क्लास पर व्यू अगर 700 है, 800 है, तो उनमें से बाकी के 600 बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। अगर आप लोगों में से किसी भी एक बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं हो तो वो कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए कि सर हमसे ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ, आपको दोबारा कराना है। मैं जस्ट अगली क्लास में उस न्यूमेरिकल को बोर्ड पर सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं होता है या कोई भी टॉपिक में आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ये चौथा क्वेश्चन करना है और चौथे क्वेश्चन के साथ में बस आप लोगों को 2 एग्जाम्पल थे। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से थे? आपका 2 पॉइंट, आपका एग्जाम्पल नंबर था, हाँ, आप लोगों को एक तो ये क्वेश्चन करना है और एग्जाम्पल नंबर 2.15 और 2.16। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल आपसे नहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, लॉकडाउन के समय का पूरा सदुपयोग करना है और पूरा सदुपयोग करके अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और पढ़ाई करने वाले बच्चों से 2 कदम आगे रहिए। याद रखिए, इस समय में अधिकांश बच्चा ये सोच रहा है कि स्कूलों में चल के पढ़ेंगे और ऐसे वक्त में आप लोग घर पे पढ़ रहे हो तो आप उनसे बहुत आगे हो। तो इसलिए अपने आप को लोगों से आगे अगर रखना है तो पढ़िए, और पढ़ना है क्लास को पूरी देखकर, वीडियो पूरा देखिए, ढंग से पढ़िए, ठीक है, रिवीजन कीजिए मेरी क्लासें देख देख कर, और आराम से अपने न्यूमेरिकल करिए और अपने अंदर का डर निकालिए। ठीक है, और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।